नमस्कार दोस्तों यदि आपके पास जगह नहीं है ज़मीन पर और यदि आपके पास गमले नहीं हैं लगाने के लिए, लेकिन आपको चने का साग लगाना है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। कुछ लोग अभी अपार्टमेंट में रहते हैं और उनके पास स्पेस नहीं है, बालकनी छोटी है या फिर छत पे जगह नहीं है, या फिर जो जगह है तो वहाँ पर कुछ गमले रखे हुए हैं लेकिन अतिरिक्त स्पेस नहीं है गमले रखने का। तो साथियों, आज आपको मैं बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप बहुत अच्छे ढंग से आप चने का साग लगा सकते हैं अपने बगीचे में और इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं साथियों कि सर्दियों में साग खाना बहुत ही अच्छा है। चने का साग तो बहुत ही अच्छा होता है, हड्डियों को मजबूत करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। ये हमारे खून की कमी को भी सही करता है और कैल्शियम भी इसमें बहुत पाया जाता है। विटामिन्स, आयरन और पाचन में भी बहुत सुधार में ये हेल्पफुल है हमारे लिए। तो साथियों, ये जो चने का साग है ये आप बहुत ही कम परेशानी के साथ आप अच्छे से इसको लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने इसको पीवीसी पाइप में लगाया हुआ है। किस तरीके की इसमें आपको खाद चाहिए होगी और किस तरीके के आपको बीज चाहिए होगा, ये मैं शुरू से लेकर के अंत तक जितनी भी जानकारी है आज मैं आपको देने जाती हूँ और आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले साथियों, आपको एक पीवीसी पाइप की ज़रूरत होगी। ये आपके पास यदि ये घर बनता है तो हम लोग लेके आते हैं पानी वानी के लिए, पाइप के लिए, तो वो भी ले सकते हैं, पुराना रखा है यदि, और या फिर नहीं है तो फिर कबाड़ी वाले से भी आप बहुत कम पैसे में देकर ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसको कलर कर दिया है पीवीसी पाइप को, और इसमें जो है कटर की मदद से इसमें हमने ये ग्रुप्स बना दिए हैं गरम कर करके, और इसको फैला करके हमने ग्रुप्स बनाए हैं। इसी तरीके से आप भी कोई 6 से 8 इंच व्यास का चौड़ा हो तो कोई भी आप ऐसा ले लीजिए पीवीसी पाइप, और उसमें फिर मिट्टी भरिए, और उसमें जो मिट्टी का जो मिश्रण होगा जो आपका, वो आपका 40% रहेगी ये गार्डन की मिट्टी रहेगी, सिंपल वाली सॉइल रहेगी आपकी। और इसमें जो है दूसरा जो चीज़ आप डालेंगे वो रहेगा आपकी गोबर की खाद, या फिर वर्मी कंपोस्ट हो। वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो फिर पत्तियों की जो आपने बनाई हुई है वो भी आपको चलेगी इसमें, तो वो उसका 30% आप इसमें मिला लीजिएगा। और इसमें जो तीसरी जो आपका इसमें मिश्रण में रहेगा, जो आप इसके अंदर भरेंगे अपने पाइप में, वो रहेगी तीसरा कोकोपीट रहेगी। तो कोकोपीट आप इसमें 20% मिला लीजिएगा। 20% ये कोकोपीट जो है वो पानी को एब्जॉर्ब किए रहेगी बहुत दिनों तक। आपका पौधा जो है वो सूखेगा नहीं। ये ज़्यादा आपके लिए बहुत अच्छी होती है यदि आप पाइप में कुछ भी लगा रहे हैं पीवीसी पाइप में। तो यदि आपके पास कोकोपीट नहीं है तो फिर आप इसकी जगह पर रेत ले लीजिएगा, और इसमें 10% आप डाल लीजिएगा नीम खली। नीम खली आपका डालने से आपके इसमें कीट नहीं लगते हैं, और इससे आपको इसमें भर दीजिएगा पाइप में। अब इसकी हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें चना लगाना है तो चने का हमें बीज चाहिए होगा। तो जो हम लोग स्प्राउट्स घर में खा रहे हैं वही आप घर में अपने किचन से निकाल लीजिए और उसको आप इसमें डाल दीजिए पानी में भिगोने के लिए। इसको करीब 12 घंटे आपको पानी में भिगोना है। इसके अलावा आपके पास यदि घर में नहीं है तो मार्केट से आप पंसारी की दुकान से भी ले सकते हैं, वो बीज आपका काम आ जाएगा, या कोई जैविक बीज उसके आप शॉप से भी ले सकते हैं। तो मैंने तो घर का ही बीज लिया हुआ है। इसको बीज को हम लोग इसको भिगो देंगे, और 12 घंटे भिगोने के बाद कुछ 12 घंटे हमने इसको एक कपड़े में रखा है, तब ये अंकुरित हो जाएंगे। जब अंकुरित हो जाएंगे तभी हमको समझना है कि बीज अच्छा है और सारे अंकुरण हो रहे हैं। फिर हमने जब इसमें मिट्टी भर ली है अपने पाइप में, ऊपर से एक तरफ से नीचे छेद बंद कर देना है और उसको गमले में रख देना है, नीचे वाला हिस्सा, और ऊपर वाला हिस्सा खुला रखना है। मिट्टी ऊपर से ही भर लेना है और इसको सीधा करके खड़ा कर देना है। और इसमें अब अपने जो हैं चने के जो बीज हैं वो अंकुरित वाले, वाइट वाला जो है वो लगभग ऊपर रहेगा, और बाकी इसमें आपको डालते जाना है। और इसमें मिट्टी से 1 इंच गहरा डाल दीजिएगा और फिर मिट्टी से ढक दीजिएगा। बस ऐसा ही आपको 1-2 दिन बाद पानी का छिड़काव करते रहेंगे तो आपके
ये पौधे जो है वो आपके 1 हफ्ते के अंदर आपके पौधे निकल आएंगे। और ये जो पौधे हैं ये करीबन 10-15 दिन के पौधे हैं। इस तरीके से आपका 20 दिन में तो बिल्कुल आपका साथियों साग तैयार हो जाएगा खाने के लिए। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपने इसमें साग के पौधे निकल आए हैं तब आपको पानी अधिक नहीं देना है, क्योंकि इसके अंदर हमने कोकोपीट को डाला हुआ है। और पाइप को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर कम से कम 4-5 घंटे की धूप आ रही हो। और इसमें धूप आने के साथ साथ इसमें ध्यान रखना है, यदि कोई संक्रमण हो रहा है तो वैसे तो आपने इसमें नीम खली डाल रखी है, यदि कभी समस्या आपको लग रही है तो फिर आप इसमें नीम का तेल पानी में डाल करके आप इसको छिड़काव कर सकते हैं। अब ये साथियों आपके लिए जब तैयार हो गया है पौधा, आप इसको 20 दिन बाद आराम से ऊपर से तोड़ करके इसको साग को कलेक्ट कर सकते हैं। इसको आप चटनी के साथ खाइए, बहुत आनंद आता है। इसके अलावा आप इसकी सब्ज़ी बनाइए, साग बनाइए और खाइए। तो इसका आप जब ऊपर से तोड़ेंगे तो पूरा नहीं तोड़ना है दोस्तों, इसको आप ऊपर से इसको थोड़ा थोड़ा तोड़िएगा, जिससे कि इसकी और शाखाएं बनेंगी और ये साग जो है वो और भी घना होता चला जाएगा। और इसका आप कई महीनों तक इसका आप स्वाद लेते रहेंगे और बहुत ही आपको आनंद आएगा। तो यदि आपको जानकारी मेरी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।